मनो मे वाचिः प्रतिष्ठितम् आविराभिर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय 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 सिया राम। जय रघुराम। जय श्री राम। महात्मा कामवसुंदरी जी अपने जीवन की कथा सुनाते हैं। उस कथा की फलश्रुति, उस कथा से क्या परिणाम प्रकट होता है, तो उसका निरूपण किया उन्होंने। वो
मूल पंक्ति उसको याद रखना है। क्या बोलते हैं? प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। तो वह जन्म प्रथम जन्म के रूप में काकभुसुंडी जी ने याद किया, जिस जन्म से उनके जीवन में थोड़ी बहुत थोड़ी सी साधना का आरंभ हुआ। तो ये बात तो हम लोग भी अपने लिए ले सकते हैं। आज पहले पुराने लोग बोलते थे, जब जागे तभी सवेरा। तो ये पंक्ति अपने तरफ खींच ले थोड़ा सा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विहगेश। क्या होगा उससे? बोलते हैं सुनि प्रभु पद रति उपजई। रति भगवान के चरणों में नित्य वर्धमान जो रति है, वो जीवन की अमूल्य निधि, सारे दोष संताप सबका उच्छेद करने में भगवान की रति, भगवान के चरणों में रति, ये समर्थ है। जब तक वहाँ रति सिद्ध नहीं होती है, तब तक तो आदमी भूखा है, तृप्त नहीं है। क्या है? भूखा है। भूखा है का मतलब है उसके भीतर भोक्तृत्व है और प्रज्वलित भोक्तृत्व है। भोक्तृत्व है तो स्वाभाविक है उसको तो हर जगह तो देखना पड़ता है, मेरी अभिष्ट वस्तु यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, सही तरीके से मिल जाए, और या फिर चाहे गलत तरीके से मिल जाए। मूल जो रोग है वो तो भोक्तृत्व है ना। यावत भोक्तृत्व अस्ति, जीवन में जब तक भोक्तृत्व नाम की चीज है, भोक्ता भाव नाम की चीज है, तो तब तक तो भूख लगी हुई है और वो भी प्रज्वलित है। तो वो इतना धीरज नहीं रखने देती कि अगर धर्म पूर्वक भोग मिलेगा तभी भोगेंगे, नहीं तो नहीं भोगेंगे। ऐसा नहीं हो पाता। फिर तो धर्म हो अधर्म हो, सही हो गलत हो, किसी भी तरीके से व्यक्ति को तृप्ति तो चाहिए। तो भोक्तृत्व का जिस ज्ञान विज्ञान से उच्छेद होता है, जिस प्राप्ति के बाद भोक्तृत्व का शमन होता है, अगर उच्छेद नहीं हुआ तो कम से कम उसका शमन हो जाए, है ना, शांत हो जाए वो। उसमें जो प्रज्वलन है, उसमें जो एक धधक उठती रहती है, वो न रहे। तो सुनी प्रभु पद रति, देखें ये पंक्ति कितनी बढ़िया बन गई। सुनी प्रभु पद रति उपजई। ठीक से श्रवण हो गए तो अंत में परिणाम क्या निकलेगा? भगवान के चरणों में रति की सिद्धि हो जाएगी। और रति की सिद्धि से क्या होगा? इसको हमारे तो दर्शन शास्त्रों में बोलते हैं कोटि। माने श्रवण से, प्रभु के चरित्र श्रवण से
क्या बना? बोले रति उत्पन्न हुई। रति से क्या बना? तो फिर से एक और, रति से क्या बना? बोले रति से क्लेश मिटा। तो 3 कोटि बन गई ना। हमारे वेदांत में क्या बोलते हैं इसको? कोटि। पहला हेतु है प्रभु के कोमल चरित्रों का श्रवण करना। फिर उससे क्या होगा? बोले उससे होगी रति। तो रति से क्या होगा? तो वो भी आगे फिर आगे बढ़ता है। रति से जाते मिटहि कलेश। और क्लेश मिट गया तो काम हो गया। इस तरह से निरूपण है। हमारे न्याय दर्शन में तो 20 कोटि के तर्क होते हैं, आदमी को चक्कर आ जाए। यहाँ तो मैंने केवल 2-3 बताया है ना। 20 कोटि तक ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसे कहाँ तक? 20 हमारे जो तर्क शास्त्र के प्रौढ़ ग्रंथ हैं, हम लोग तो अपने आप को कदाचित अपने तार्किक बोल देते हैं, तर्क का क ख ग भी नहीं आता। सच में अगर तर्क सीखा हो तो फिर क्या कहना। मैंने तो अभी आपको केवल 3 कोटि बताई। पहला है श्रवण, सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेश। और इसका फिर विस्तार कर लें। क्लेश मिटना माने मूल में जो क्लेश है वो है अविद्या। कल हमने बोला था अविद्या, अस्मिता दूसरा। अस्मिता माने व्यक्तित्व की अनुभूति, उसी में स्थिति। जब मैं पहले अपने को व्यक्ति के रूप में मान लूं कि मैं व्यक्ति हूँ। व्यक्ति माने अगर सरल शब्दों में देखें तो व्यक्ति माने क्या होता है कि मैं यह हूँ, यह अनुभूति। बोले ये तो सभी को है, लेकिन फिर भी समझना तो जरूरी है। पहली स्थिति क्या है? व्यक्ति माने मैं यह हूँ। अच्छा यह हूँ तो यहाँ हूँ। दूसरी अनुभूति क्या है? यहाँ हूँ, वहाँ देखो। तो मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ। 2 हो गया। यह हूँ, यहाँ हूँ। और तीसरा ऐसा हूँ, ऐसा हूँ वैसा नहीं हूँ। तो अब जब हम अपने में इस प्रकार का अनुभव करते हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ अनुभव करते हैं, तो इसी का आलंबन लेकर के, आधार लेकर के तो अनुभूति बनती है व्यक्तित्व की अनुभूति। हाँ, आदमी अस्तित्व नहीं रहा, क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। उसमें अस्मि भाव, उसको बोलते हैं अस्मिता। अच्छा, तो अब अस्मिता जब बन गई तो फिर जो इस अस्मि के अनुकूल है उसके साथ प्रेम, और जो इस अस्मि के प्रतिकूल होगा तो उसके साथ द्वेष स्वाभाविक है। रागानुशयी राग वो बोलते हैं। तो अनुकूलता जहाँ है, जहाँ तक है, जिस व्यक्ति में, जिन लोगों में, जिस देश में, जिस काल में, है ना,
जहाँ तक अनुकूलता है वहाँ तक राग का प्रसार है, और जैसे ही प्रतिकूल पक्ष आया तो वहाँ पे फिर हम उदासीन थोड़ा रहेंगे। हाँ, फिर उनसे द्वेष होगा। द्वेष का मतलब है नेच्छामि नेच्छामि नेच्छामि, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, इसके बीच में कौन खड़ा है? इसके बीच में खड़ा है अस्मिता, है व्यक्तित्व। अगर व्यक्तित्व की अनुभूति वाली बात ना होवे, अगर अस्मिता न होवे, तो राग द्वेष का आधार ही नहीं बनेगा। तो मेरी प्रवृत्ति के दो रूप हो गए, एक रागात्मक प्रवृत्ति और एक द्वेषात्मक प्रवृत्ति। अब रागात्मक प्रवृत्ति और द्वेषात्मक प्रवृत्ति हो गई, तो राग द्वेष पुरस्सर जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा धर्म सिद्ध नहीं होती। राग होए और हमेशा जीवन में धर्म बना रहे, ऐसा जरा बनता नहीं है। धृतराष्ट्र के मन में क्या था? कौरवों के प्रति राग था। अब एक बार राग होवे और हम चाहें कि हमारे जीवन में हमेशा धर्म बना रहे, जरा मुश्किल काम है। मैंने तो मुश्किल कहा, हो सकता है ऐसा भी कहने में ठीक होवे कि असंभव है। अच्छा, जीवन में द्वेष हो, नारायण, जीवन में द्वेष हो और जीवन में धर्म बना रह जाए, बड़ा मुश्किल काम है। इस बार मैं असंभव नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा तो मुलायम करके बोलना पड़ता है। नहीं नहीं, तो काफ़ी कठिन है। भगवान भाष्यकार ने इसलिए गीता जी में बात लिखा, तयोर न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य, ये मेरी आदत बनी हुई है कि नीचे से बोलता हूँ और विद्यार्थी लोग परेशान होते हैं। ऊपर से बोला जाए तो शायद इस लोग उठ भी जाए। अब पढ़ाते पढ़ाते ऐसी आदत बन गई। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। हर इंद्री का अपने विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित है। भगवान की करुणा ये है कि उन्होंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ऐसा तो होगा। राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। क्या कहना चाहते हैं? कृपा वाली बात है। कहना ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व के रहते, अस्मिता के रहते, ये कोई कह नहीं सकता कि मुझे हर कोई प्यारा है और हर चीज़ प्यारी है। कुछ चीज़ें होंगी जो प्रिय होंगी और कुछ चीज़ें होंगी, हाँ, जो अप्रिय होंगी। ये भी बात है। व्यवस्थित हुए ना, तो बिल्कुल व्यवस्थित है, विशेष रूप से अवस्थित है। ये कहना संभव नहीं बन पाता कि मुझे सब चीज़ें पसंद है। या ये भी नहीं कह पाता आदमी कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है। ना ना ना। तो राग द्वेष तो निसर्ग सिद्ध है, अनादि सिद्ध है।
तो निकलने का रास्ता क्या? अब राग द्वेष सिद्ध हो गया। राग द्वेष सिद्ध हो गया तो राग द्वेष पुरस्सर प्रवृत्ति होती है, माने हमारी प्रवृत्ति में राग होता है और द्वेष भी होता है, दोनों होता है। इसको बोलते हैं संस्कृत में राग द्वेष पुरस्सर, राग द्वेष पुरस्सर प्रवृत्ति। अच्छा, तो राग की प्रवृत्ति में धर्म बना रहे, मैंने अभी निवेदन किया, मुश्किल है। द्वेष की प्रवृत्ति में धर्म बना रहे, मुश्किल है। तो क्या करें, रास्ता क्या है? थोड़ा एक कदम और आगे चल पड़े। तो अगर जीवन में अधर्म बना हुआ है, चाहे वो राग के कारण हो और चाहे वो द्वेष के कारण हो, तो अधर्म का फल कभी सुख नहीं होता। आदमी अधर्मी भी हो, अन्याय भी करे और सुखी भी हो। तो इस भ्रम में रहने की क्या बात है भाई, ये तो गलत है। जीवन में अन्याय हो, अधर्म हो, पक्षपात हो और सुख बना रहे, असंभव कल्पना है। यम तो कल्पना मात्रम, ऐसी तो केवल कल्पना कर सकता है, नहीं सकता। तो भाई कम से कम क्या करें, प्रभु से प्रश्न है। रास्ता निकालो प्रभु, क्या करें? तो बोलते हैं तयोर्न वशम आगच्छेत। देखो ये है रास्ता। इन दोनों की स्थिति तो जीवन में रहेगी। ये कहना कि राग नहीं रहेगा अथवा द्वेष नहीं रहेगा, ऐसा तो होना बहुत कठिन है। राग द्वेष तो रहेगा, तो मैं क्या करूं फिर, रास्ता क्या है? बोले बस इतना है कि राग द्वेष से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति मत करो। हैं, वश में आ जाना माने राग द्वेष से ही प्रेरित होकर प्रवृत्ति करना, वो नहीं करो। तयोर न वशम आगच्छेत। क्या है ये? बोले ये तुम्हारे सन्मार्ग अध्यात्म मार्ग के लुटेरे। तो ही अस्य परिपंथिनौ, परिपंथी माने लुटेरे। हाँ, ये ऐसे हैं, तेरी गठरी में लगा चोर। तो यह तो गठरी चुरा लेते हैं। ये भगवान का वचन है। तो अविद्या पहले नंबर पे, फिर अस्मिता। अस्मिता आई तो दो विभाग जरूर बन जाते हैं, राग और द्वेष। और राग द्वेष के अनुसार फिर जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो अधर्म भी जीवन में आता है। आ गया तो फिर अधर्म का फल देने के लिए शरीर भी मिलेगा। बिना शरीर के फल कैसे मिले? तो शरीर भी मिलेगा, और शरीर मिलेगा तो सारा तमाशा शुरू। फिर तो और बचा क्या? तो मिश्रित शरीर है, धर्माधर्म मिश्रित शरीर है, तो जीवन में द्वंद्व भी रहेगा फिर। तो ये है पंचक क्लेशाः। क्लेश कितने हैं? बोले 5 क्लेश हैं। और यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं सुनि प्रभु गई जाते विषय क्लेश। बस ये, अगर जीवन में रति मिल गई, कैसी? प्रभु की रति मिल गई, माने हृदय में आनंद भरा भरा लगता है।
तृप्ति मिल गई। तृप्ति का विरोध किससे है? तृप्ति का विरोध है भोक्तृत्व से। ठीक है ना? एक तरफ हम लोग भुक्कड़ हैं भोक्तृत्व, और जब उसके उल्टा जीवन में जिस सीमा तक जीवन में तृप्ति मिली, तो फिर तृप्ति के रहते भोक्तृत्व में वो ज्वाला नहीं रह जाती। फिर भोक्तृत्व धीरे धीरे आदमी अपने आप में बैठा है और तृप्त है, चाहे भले इसमें विलंब हो, लेकिन इस रति की जरूरत है, क्योंकि बिना रति के, इस रति के क्लेश का उच्छेद कभी नहीं हो सकता। क्लेश का विरोधी कौन है? बोले तृप्ति। तो सुनी प्रभु पद रति उपजई। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ कि थोड़ी सी साधना जीवन में थी, तो शिव सेवक मन क्रम अरु बानी, बस इतनी सी बात थी। बाकी सारे दुर्गुण थे जीवन में। फिर अकाल पड़ा जब उज्जैन गए महाकाल के मंदिर में, तो अब देखिए, अब इसमें काकभूषुंडी जी का कोई पुरुषार्थ नहीं है। उनको गुरु मिल गए। अब देख लो, ये कोई पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाली चीज नहीं है। और गुरु भी कैसे मिले? अरे गहरे नहीं, हाँ, नहीं। विप्रेक वैदिक शिव पूजा करे सदा, तेहि काजन दूजा परम साधु। जीवन में साधुता खिली हुई है। परम साधु, परमार्थ विंदक। परमार्थ का ज्ञान चमाचम चमकता है। परम साधु, परमार्थ विंदक। हृदय में भक्ति लहराती है। परम साधु, परमार्थ विंदक, शंभु उपासक। हृदय में भक्ति, बुद्धि में ज्ञान चमाचम, स्वभाव में साधुता, वेद का ज्ञान। ऐसा है। कोई गुरु का, आदर्श गुरु का कोई स्वरूप देखना चाहता हो तो ये आ गए। और ऐसे गुरु तो अपने खोजे तो मिलता नहीं भाई। तो काकभूषुंडी जी महाराज को ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई। अब ये कृपा है। कल हम निवेदन कर रहे थे, इसको बोलते हैं अनुग्रह। पहले हमने ग्रहण किया, हाँ, पहले हमारी ओर से आया ग्रह और भगवान की ओर से आया अनुग्रह। बस ये इसका मतलब है कि पहला कदम हमको बढ़ाना है। हाँ, ये हमारी ओर से कदम पहले हमारी ओर से उठेगा। वो तो मालिक साहब तो अनुग्रह करेंगे, लेकिन ग्रह तो पहले करें हम। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम कुछ ना, ऐसे नहीं बनेगा। हमारे गोस्वामी जी बड़े प्यार से एक पंक्ति लिखते हैं, भगवान की कृपा में विश्वास कर पाना ये ग्रह है। आपने मानो ग्रहण कर लिया। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी का वाक्य है ये, रक्षिष्यति इति विश्वासः। यह विश्वास अपने अंतर्गत में रहे कि प्रभु मेरी रक्षा में जरूर आएंगे। रक्षिष्यति इति
विश्वास। लोग जब हार जाते हैं तो कहते हैं अब तो भगवान के हाथ में है। अच्छा, तो पहले किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में था। लेकिन चलो जो भी हो, तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पहला काम देखो भाई, तुम दुनिया में विश्वास करते हो कि नहीं? अरे नहीं करें तो काम नहीं चलेगा। आप बस में चलते हो तो बस ड्राइवर पर विश्वास होता है कि नहीं? और जब सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनवाने तो अरे महाराज कितना विश्वास! आप तो साक्षात श्रद्धा विश्वास वाले हो। वो छुरा फेरता है कहाँ पे? राम, ऐसी जगह फेरता है जहाँ थोड़ा लग जाए तो बस हरिओम। तो गाड़ी वाले पर, ट्रेन वाले पर, बस वाले पर, हर जगह तो विश्वास करते हैं। रसोइये पर, पड़ोसी पर विश्वास करना। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, बहुत बड़े संत हुए हैं, प्रज्ञा चक्षु थे हमारे तो बहुत ही पूज्य। तो बोलते थे विश्वास करना जीव की विभूति है। ईश्वर की विभूति तो होती है, तो जीव की भी अपनी एक विभूति है। क्या विभूति है? कि वो विश्वास कर सकता है, और कर सकता है और करता भी है। माने अगर उसने कुछ कर्म खराब कर डाले हैं तो धीरे धीरे उसमें विश्वास करने की क्षमता घट जाती है। और इतनी घट जाती है कि क्या बताऊं मैं, किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाता। आप सोचिए कितना दुखी जीवन होगा वो, जब किसी पर भरोसा ही नहीं हो पाता। तो ये तो असमर्थता की अति हो गई। ये कोई सामर्थ्य नहीं है, क्या है? असमर्थता है। कबीर ने यहाँ तक कह दिया, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए। अब देखो वो ये मानने को राजी है कि अगर कोई ठगता है तो ठग ले, लेकिन मैं अपनी ओर से ये काम नहीं करूँगा। अब देखो भाई, अब सबके साथ तो इतना उठाना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है तो क्या हुआ, करना तो यही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इसी को तो बोलते हैं। तो बिन विश्वास भगति नहीं। बाबा ने लिख दिया साफ साफ, अगर विश्वास नहीं है तो आगे की यात्रा ही नहीं चलेगी। पहली जरूरत है कि चाहे जो हो, मेरा प्रभु में भरोसा है। अन्यथा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हानि भी हो जाए तो क्या है। मैंने गोस्वामी जी ऐसे लिख देते हैं, जो भावे सो कर कृपा। मैं कोई कंडीशन नहीं लगाने वाला हूँ। मैं कौन होता हूँ कंडीशन लगाने वाला? क्या बोलते हैं? जो भावे सो करु कृपा, तेरो तुलसी है। तुलसी तेरा है, उसको जैसे मोड़ना हो, गढ़ना हो, गढ़ डालो। तो ऐसा विश्वास हो। बिन विश्वास, अगर विश्वास हो तो भक्ति बन जाएगी। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ,
जीवन न लह विश्राम। और भगवान की कृपा की अनुभूति होने लग जाए तो विश्राम हो जाएगा। और अगर उनकी कृपा की अनुभूति करने में हम असमर्थ हैं क्योंकि पहले ही भरोसा ही नहीं किया, तो गलती तो वहीं हो गई। नहीं, तो कृपा की अनुभूति हो जाए, होने लग जाए और धीरे धीरे बढ़ने लग जाए। अगर कदाचित कभी हमारा चाहा हुआ हमको न मिले तो फिर विश्वास को चोट पहुंचती है, धक्का लगता है। फिर लगता है पता नहीं ऐसा कोई है भी कि नहीं, ऐसा भी भाव आता है। अच्छा ठीक है, ऐसा होता ही है, हम लोग आदमी हैं। तो अपने संबंधों में देखें आप, जब आप दूसरे पर भरोसा करते तो हो, तो भरोसा करते हो, तो वो आदमी हमेशा आपके भरोसे पर खरा उतरता है क्या? कभी कभी वो भी नहीं कर पाता ना। नहीं कर पाता तो फिर आपको चोट तो जरूर लगती है। हम देखो, हमने इतना भरोसा किया था तो काम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो भरोसा टूटा तो टूटा, लेकिन फिर जरूरत पड़ी तो फिर उसी पर फिर से भरोसा करते हो कि नहीं? क्या आप ये बोल सकते हो कि जिससे एक बार भरोसा टूट गया फिर उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे? ऐसा है? अरे भैया, ऐसे कहाँ होता है। बार बार तोड़ने वाले पर भी फिर से हम तो जब हम जीव के साथ ऐसा कर सकते हैं तो प्रभु के साथ क्यों न करें? हर समय हमारी ही चले अरे उन्होंने पूरा नहीं किया होगा, शायद इसी बात में उन्होंने हमारा मंगल समझा होगा। क्योंकि हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि हम ये भी तो पक्का नहीं जानते ना कि हमारा मंगल किस बात में है। प्रसिद्ध कथा है नारद जी की, सुना ही है, सबने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कथा है। महाराज वो तो कहते थे अपना रूप थोड़ी देर के लिए दे दो। भगवान से क्या कहा उन्होंने? अपना रूप थोड़ी देर के लिए दे दो, फिर ले लेना। फिर हमारी वही चोटी और एक बार काम निकल जाए। भगवान ने देखा कि ये तो हद हो गई, तो उन्होंने कहा जय विधि होई परम हित नारद करत तुम्हार। नारद सुनो, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, जिस विधि से तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूँगा। क्या मतलब? कि जो तुम चाहते हो वो जरूरी नहीं है कि मैं वो करूं। तो भरोसा फिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं मेरी वाली हो, मेरी वाली ना ना ना, ना आप वाली हो। तो विश्वास बढ़े बढ़े बढ़े, कृपा की अनुभूति बढ़े बढ़े बढ़े, और वहाँ से कृपा तो होती है। अब देखो, पहले यहाँ ग्रह था काकभूषुंडी जी की ओर से, और फिर उधर से आया अनुग्रह। तो ऐसे सद्गुरु मिले, केवल सद्गुरु मिले नहीं, फिर उन्होंने पढ़ाया उनको। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। तो शिक्षित किया, और केवल शिक्षित नहीं किया, फिर मंत्र दीक्षित किया। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा। और फिर अपराध मुझसे बहुत बन गया,
तो भगवान शंकर एकदम रुष्ट हो गए, बोले जाओ अजगर की तरह बैठे रहे तो 10,000 जन्म तुम्हें मिलेंगे। और राम राम बताओ, बार बार जन्मों मरो जन्मों मरो। तो जब ऐसा श्राप सुना तो कौन बचाने आया? वही सदगुरु। तो उन्होंने कल हम लोगों ने स्तुति पढ़ी, गुरुदेव ने जो स्तुति करी थी वो हम लोगों ने पढ़ी। अब आज हम दोहराते नहीं हैं क्योंकि वो तबला बजाते नहीं हैं। तो हम देखेंगे फिर अगर बने तो, क्योंकि बीच में खिलवाड़ कर जाता है बजाते बजाते। ओ नहीं, सीख के ठीक से, है ना। अच्छा भाई, तो जो स्तुति है वो अद्भुत है। कल हमने उसकी छोटी सी पृष्ठभूमि बनाई थी। क्या है वो? कि ईश्वर के सनातन वैदिक धर्म में 3 रूप माने गए हैं। कल हमने बात करी थी। तो एक है निर्गुण निराकार। इस रूप में तो जो प्रभु हैं और जो हमारी आत्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्गुण निराकार। दूसरा रूप है भगवान का सगुण निराकार। निराकार हैं लेकिन उनमें गुण है, दया है, शक्ति है, करुणा है, सर्वज्ञता है ना। ढेर सारे सद्गुण हैं। बल्कि रामानुजाचार्य जी महाराज ने तो ऐसे कहा, सकल कल्याण गुण गण निधान। जितने भी कल्याण गुण हैं वो सबका आश्रय प्रभु ही है। गुण उन्हीं में से निकलते हैं। ये नहीं क्यों कि बड़े सद्गुणी हैं, नहीं, गुण उन्हीं में रहते हैं। और कोई भक्ति करता है और वो आपके पास थोड़े से आगे तो थोड़े से आते हैं, रहते कहाँ हैं? ध्यान रहे, गुण निराधार नहीं है। गुण जिसमें रहते हैं उसको बोला जाता है सगुण। नारायण षडैश्वर्य संपन्न, 6 ऐश्वर्यों से संपन्न जो प्रभु है। धर्मस्य यशस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। क्यों नहीं कोई बोलेगा क्या? ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भगैतीरिता। इसको बोलते हैं 6 ऐश्वर्य। विष्णु पुराण का मंत्र है ये। वो बोलते हैं 6 ऐश्वर्य निरंतर प्रभु में ही निवास करते हैं, नित्य रूप से निवास करते हैं। अच्छा, तो वहीं से फिर हमारे आप में थोड़ा थोड़ा आते हैं, बिल्कुल कण भर को आते हैं। कण भर का बताऊं? कण भर क्या होता है? बोले हनुमान जी महाराज ने रावण की सभा में खड़े होके बोला था। क्या बोला था? जय के बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी। रावण, जिसके बल के एक कण से तुमने तीनों लोक को जीत रखा है। तो कण की महिमा समझ में आई? कण क्या होता है? भगवान के बल का एक कण रावण को विश्व विजयी बनाता है। अब उसकी तुलना में हम लोगों में कितने गुण हैं वो देख लीजिए। वो एक कण भी है कि नहीं, कि एक कण का पता नहीं लाखवां की करोड़वां हिस्सा होगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं।
हमारी हालत तो ऐसी है। नारायण। तो ये कण की महिमा है। जाके बल लवले सते। तो यहाँ से भगवान से ही ये सारे सद्गुण निकलते हैं, तो इसलिए उनका नाम पड़ा सगुण निराकार। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार। तीसरा सगुण और फिर साकार। आवश्यकता के अनुसार भक्तों के ऊपर अगर ज़रूरत पड़ गई तो भगवान फिर चाहे जैसा आकार धारण करते हैं। भाई सोना तो सोना है, चाहे वो नरसिंह बन के आ जाए और चाहे सुअर बन के आ जाए और चाहे मछली बन के आ जाए। ये आग्रह नहीं करना कि ऐसा ही होता है अवतार, ऐसा नहीं। जैसी जरूरत है। अब बताओ, हिरण्यकश्यप के संदर्भ में भगवान क्या बने? न मृगम न नरः। ये है, माने वो नर सिंह है, क्योंकि उसने वर ऐसा मांगा था टेढ़ा मेढ़ा और प्रहलाद को बचाना था, तो भगवान फिर वैसे बन के आ गए। मत्स्य अवतार हो गया, कूर्म अवतार हो गया, और क्या बताएं, वराह अवतार हो गया। अनंत अवतार है, केवल 24 नहीं, केवल 10 नहीं। हाँ, वो तो ना समझी है। भागवत जी में आप देख लेना, पकड़ में आ जाएगा। अच्छा भाई, तो नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, लेकिन हेतु क्या है उसमें? तेहि धरि देह चरित कर नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल दीन, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। और अवतार की इतनी व्यापक कथा है, इतने छोटे समय में तो क्या, ये तो गुरुकुल में पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ें हैं। अवतार इतनी व्यापक है। अवतार इतने तरह के होते हैं, वो जानने वाली बात है। आपको एक आध झलक दिखाता हूँ। हाँ, अब मान लो कहीं आपको और कोई जाना हुआ सहारा आपको आसपास दिखता नहीं, और उस समय कोई अचानक आ जाए और आपकी मदद कर जाए, तो वो कौन है? बोले एक आदमी आया था। एक आदमी आया था, चाहे तो आप ऐसे कह लें, संयोग से एक आदमी आ गया, चाहे तो आप ऐसे कह लें, और अगर हृदय में भक्ति है तो कहेगा नहीं, भगवान ने किसी को भेज दिया, ऐसा बोलेंगे। और थोड़ी सी और भक्ति हो तो कहेंगे भगवान स्वयं ही कोई रूप लेकर के आ गए। अवतार कोई एक दो थोड़ा होता है, रोज अवतार होते रहते हैं। जीवन में भक्त की आवश्यकता के अनुसार जब जैसी जरूरत है वैसी वैसी शकल लेकर के, और इसका अनुभव करें। ये न कह दें कि संयोग से ऐसा हो गया, अब ये तो सुइसाइडल है। और क्या, भगवान ने कृपा करी और आप महाराज दुर्भाग्य नारकी आदमी, आप कहें संयोग से ऐसा हो गया, संयोग से हो गया। अब बेवकूफ़ी की हद है, संयोग से होता है क्या कोई काम? तो मंगल होता है तो फिर वो संयोग से हो गया। लोग बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, इंसिडेंटली ऐसा हो गया। संयोग से हो गया, ऐसा बाई चांस हो गया,
थैंक गॉड कोई ये नहीं बोलता कि एक्सीडेंटली ऐसा हो गया। भैया ऐसे नहीं होता है। कृपा होवे एक बात है और कृपा का अनुभव करें ये दूसरी बात है। दोनों होना चाहिए। कृपा होवे और कृपा का अनुभव करें और तीव्रता से अनुभव करें। हृदय गदगद हो जाए तो अनुभूति भी होवे ना, तो फिर भक्ति बढ़ती है। तो इसलिए अब देखें यहाँ पे आवेशावतार, नित्यावतार, साधु संतों के बारे में लिखा कि वो नित्यावतार है, अवतार रूप ही है। बसंत जो है हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने संतों के लिए लिख डाला। ऐसा होना तो कठिन है, लेकिन उन्होंने लिखा ऐसा, बसंत वल्लोक हितम चरंतः। संत कैसे होते हैं? बसंत ऋतु की तरह होते हैं। जिस ओर से निकल जाते हैं वहाँ हरियाली आ जाती है, वहाँ फूल खिलने लगते हैं। एक एक फूल को जा कर के बसंत ऋतु खिलाती नहीं है, उधर से निकलते हैं और शुरू हो जाता है। ऐसा हमने भी देखा है। हाँ, हमारे गुरुदेव जिस ओर से निकल जाते थे, है ना, बस वहाँ सब खिल जाता था। साधना के फूल खिल जाते थे। पता नहीं कितने लोगों के हृदय को उन्होंने छुआ है, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, करोड़ों। वो कैसे हुआ? क्या एक एक आदमी को जा जा के उन्होंने टटोला? नहीं, वो स्वयं बसंत ऋतु की तरह है। तो ऐसा तो देखा गया। तो नारायण कृपा ये है, तो अनुभव करें उसको। अब ये स्तुति शुरू हुई, गुरु ने बचाया। कैसे है? काफी गंभीर है। हमने तो 3 विभाग कर दिए, निर्गुण, निराकार, सगुण, निराकार और फिर सगुण साकार। ध्यान रहे, साकार पर बहुत ध्यान होना चाहिए। जब कोई आदमी मिलता है और हमारा काम बन जाता है तो याद करें कि देखो ऐसे भगवान मदद करते हैं। अभी 4-5 दिन पहले हमारे किसी प्रिय से ही बात हो रही थी। तो उनके यहाँ विवाह हुआ, तो बोल रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कैसे सब हो गया। अच्छा, अब ये कैसे हो गया? तो इतनी बात तो बहुत अच्छी तरह से कह दी कि उसमें ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत प्लानिंग करी थी और उसी के अनुसार सब हुआ। तो जब आदमी अपने को हटा देता है और फिर कहता है कि फिर भी घटना घट गई, तो फिर उस घटना को घटाने वाले की ओर ध्यान जाना चाहिए। हैं? मैंने नहीं घटाया, ये तो बहुत अच्छी बात कही, ठीक, लेकिन घटना घटी, ये नहीं कि नहीं घटना नहीं घटी, घटना घटी। तो अब खोजने का विषय ये होना चाहिए किसने किया। उसकी ओर जब ध्यान जाएगा तो कृपा की अनुभूति प्रगाढ़ होगी। ये भरोसा जमने के लिए जगह मिलेगी कि अब तक तो निभाया है। हाँ, देख लो, अब तक नहीं निभाया ऐसा नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? अब तक तो निभाया है और भरोसा है कि आगे भी निभेगा। निभा देना हम कौन बोलने वाले होते हैं? नहीं, आगे भी मिल जाएगा। ऐसा है, तो इस कृपा की अनुभूति को पकड़ना है। तो इसलिए
सगुण साकार की बहुत महिमा है, सगुण निराकार की भी महिमा है, लेकिन सगुण साकार तो फिर क्या कहना, और निर्गुण निराकार। तो पहली जो पंक्ति है स्तुति में, पहली और दूसरी, ये निर्गुण निराकार की है। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में इसको देख लेते हैं। भगवान का एक नाम है ईशान, नमामि ईशम, ईश्वर को मेरा नमस्कार है। पहला शब्द क्या बोल रहे हैं, ईशम नमामि, ईश्वर को मेरा नमस्कार है। उनका एक नाम है ईशान। ईशान शब्द जो है वो मंगलवाचक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो कोण बनता है ना, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के कोण में जो स्थित होता है उसको बोलते हैं ईशान। तो साक्षात मंगल मूर्ति हैं भगवान शंकर। ये दो नाम दे दिए, नमामि ईशम ईशानम, नमामि ईशमीशान निर्वाण रूपम। कैसे हैं वो, साक्षात निर्वाण रूप है। तो निर्वाण रूपम, ये गंभीर शब्द आ गया। निर्वाण रूप है, यानी उनमें कोई बाण जाता नहीं, नित्य तृप्त अनंत। विभुम व्यापकम, हम थोड़ा बढ़ना चाहते हैं इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। कैसे हैं प्रभु, तो यहाँ चार शब्द दिए, विभुम है, व्यापकम है। अगर किसी को थोड़ा सा वेद वेदांत में रुचि हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं बड़े पंडित हैं, स्वयं बड़े विद्वान हैं, व्याकरण के इतने बड़े विद्वान हैं, श्लोक लिखते थे। पहले तो रामायण वो संस्कृत में ही लिखने जा रहे थे, तो हनुमान जी ने जबरदस्ती करके तो उनसे तो अवधी में लिखवा दिया। अवधी कहने के लिए है, असल में तो सदुक्कड़ी भाषा में लिखवा दिया। गिरा ग्राम ऐसे लिखा है उन्होंने, गांव की भाषा में लिखवा दिया। तो गोस्वामी जी तो एक प्रचंड विद्वान थे, लेकिन यहाँ शब्द आया विभुम व्यापकम, दो शब्द दिए। ऐसे तो लगता है कि दोनों पर्यायवाची हैं। ये पंक्ति लगाने का जिनको स्वभाव नहीं होता ना, उनके बस का नहीं है, वो तो बस ठीक है। क्यों भाई, किसी के मन में कुछ आता है? नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और आ जाए तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो व्यापकम का जो अर्थ होता है वही अर्थ विभुम का है। अब ये दिमाग में चकराया कि अरे ये कैसे आ गया, पहली ही पंक्ति में अटक गए। वो तो अटक जाएंगे, उसके लिए अध्ययन चाहिए। देखें, विद्वान होने पर भी अगर गोस्वामी जी ऐसा प्रयोग करते हैं, विभु और व्यापक दोनों शब्द का एक ही जगह प्रयोग कर देते हैं, तो फिर अर्थ में भेद करना जरूरी है। विभु माने होता है अनंत, ध्यान ले लें आप। विभु माने क्या हुआ, अनंतम। अनंतता जिसमें निसर्ग सिद्ध है, कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से जिसका अंत न होता हो, उसको बोलते हैं विभु। अनंत स्वरूप है। व्यापक माने क्या करेंगे, व्यापक माने करते हैं, व्यापक शब्द बनता है जब व्याप्य भी होता है।
आपकी एकाग्रता है, साधुवाद देता हूँ। व्यापक शब्द पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची हो तो पुनरुक्ति दोष लग जाएगा। तो व्यापक शब्द का अर्थ होता है जो व्याप्य में व्यापक है। व्यापक शब्द जब भी बनेगा तो उसमें दो का उल्लेख होता है, व्यापक, व्याप्य। ठीक है। और बहुत तरह के व्यापक हैं, एक दो नहीं। अब आप सोचो, बहुत ही घटिया दृष्टांत देता हूँ लेकिन देता हूँ, समझने में आसानी है। चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी पानी में व्याप्त हो गई कि नहीं? अब जो घूंट पिएंगे, हाँ, उसमें मिठास व्यापक होगी कि नहीं? तो यहाँ पे अन्य में अन्य की व्याप्ति है। इसी तरह से लोहा तो आग में डाल दिया और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल अग्नि की तरह ही होता है। उसको चिमटे से अगर निकालें तो वो लगता है सीधे वही आग है, लेकिन नहीं, आग उसमें व्याप्त हो गई। तो लोहा अलग चीज है और अग्नि अलग चीज है। तो यहाँ द्वैत है, फिर भी एक दूसरे में व्याप्त हुआ ना। इसको बोलते हैं एक तरह की व्यापकता, अन्य में अन्य की व्यापकता। एक व्यापकता में संक्षेप कर दूं, कोई वेदांत की कक्षा थोड़ा चल रही है, लेकिन थोड़ी तो चल ही रही है, आखिर तो संस्कार भी तो पढ़ना चाहिए। तो घट में मिट्टी की व्यापकता, अब ये कैसी है? अब अन्य में अन्य की नहीं है, हैं? जो घट है वही मिट्टी है। अब देख लो, तो ऐसी व्यापकता को क्या बोलेंगे? कारण की व्यापकता कार्य में। घट क्या है? कार्य है, इफेक्ट है, और मिट्टी क्या है? कारण है। अब देखो, दो नहीं है, लेकिन एक कारण है और एक कार्य है। तो कहना पड़ेगा कि जो कार्य है उसमें कारण व्याप्त हुआ, तो लगता है कि दो चीज है, लगता है कि दो चीज है। जैसे तरंग में जल व्यापक है, तो बोलते समय तो लगना ही, कहना ही पड़ेगा कि जल में, हाँ, जल में, हाँ सॉरी, तरंग में जल व्यापक है। हालांकि वहां चीज एक ही है, केवल नाम रूप के भेद से एक का नाम रख दिया तरंग और दूसरा कहा कि ये जल है। तो ऐसी एक व्यापकता होती है। ऐसे ही ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म व्यापक है माने ब्रह्म कारण है, उपादान कारण, और सारा प्रपंच क्या है? कार्य है। तो कारण कहाँ व्यापक हो रहा है? कार्य में व्यापक हो रहा है। ध्यान रहे, कार्य कहने से कार्य यहाँ अलग कोई चीज नहीं है। समूचा जगत प्रपंच उसी का विलास है। जैसे सारी तरंगे जल का विलास है, जैसे मिट्टी के सारे बर्तन, हाँ, मिट्टी का विलास है। ठीक है ना? सोने के सारे गहने सोने का विलास है। ऐसे ही पंचमहाभूत प्रकृति का विलास है, और ऐसे ही आगे बढ़ जाए, प्रकृति उस परमात्मा का विलास है। तो अंततः तो वो चिन्मय धातु अकेले है, अद्वैत है। लेकिन ध्यान रहे, व्यापक कहने का अभिप्राय है
कि यहाँ पर कार्य कारण दोनों है। कारण रूप से परमात्मा कार्य प्रपंच में व्याप्त है। विभू माने वही नहीं होता, विभू माने होता है अनंत। वहां पे कोई किसी में ये बात नहीं करना। अगर ये बात कोई करता है तो फिर हमारे वेदांती लोग उन पर हंसते हैं, ये कहाँ पढ़ा है इसने, कायदे से पढ़ा नहीं है। अब एक पंक्ति में अटक गया मैं, देखो, विभुम व्यापकम, क्या नाम है उसका, ब्रह्म बृहत्वात्, अनंत है, बृहत है, इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म, और ज्ञान स्वरूप है इसलिए कहा वेद। वेद स्वरूपम माने ज्ञान स्वरूपम। ये देखो पहली पंक्ति ऐसी है। ऐसे तो हम लोग रोज पाठ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पंक्ति के आएंगे तब तो फिर गंभीर होगा। तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम, सभी का जो निजम है, सभी का जो निज होकर के बैठा है, आपका हमारा सबका, इसको बोलते हैं, दूसरा शब्द देते हैं अंतर्यामी। सबका निज होकर के जो बैठा है, ईश्वर को कहाँ ढूंढे? तो बोले जहां से ये ख्याल आया वहीं वो भी बैठा है। ऐसा ही है, ये तो वेदांत की बात चल गई। तो निजम तो कैसा है भाई? तो बोले निर्गुणम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निरीहम माने चेष्टा शून्य है, चेष्टा शून्य है माने क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य है माने विक्रिया शून्य है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, हो नहीं सकता, न है। थोड़ा मैं अब जल्दी जाऊंगा लेकिन ये पंक्तियां ऐसी अमृत है महाराज, अमृत हैं, इसको ठीक से घोल घोल के पीने वाली हैं, समझ समझ के, समझ समझ के। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम। बोले ये चिति तत्व को, चेतन तत्व को चिदाकाश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? चेतन को चेतन ही बोला जाए, चिदाकाश क्यों बोलते हो? कभी ध्यान गया? आकाश को बोलते हैं हमारे यहाँ अवकाशात्मक आकाश, जो रहने की जगह दे उसको बोलते हैं आकाश। जो रहने की जगह दे, तो आप के शरीर को जो जगह देता है उसको बोलते हैं भूताकाश। ये घर जहाँ बना है उसको बोलते हैं भूताकाश। दुनिया जहाँ रहती है उसको बोलते हैं भूताकाश। ठीक है? अच्छा, मन जहाँ रहता है उसको क्या बोलेंगे? अब मन तो भूताकाश में नहीं रहता। देखो ठीक है, तो मन को क्या बोला था अभी? किसी ने बोला था, तुमने बोला था। तो मन नहीं, मन अगर अंतःकरण पूरा है तो फिर चिदाकाश बोलना पड़ेगा। मन कहाँ है? चिदाकाश में। मन को रहने की जगह कौन दे रहा है?
कोई है कि नहीं? कितनी बड़ी है वो? अरे भाई, वृत्ति चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, उठती वही है। तो चिदाकाश में ये हमारे मालिक साहब आकाश इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अंतःकरण को रहने की जगह देते हैं। हमारा, आपका, सबका अंतःकरण उन्हीं में रहता है। गीता जी बोल दूं? और कौन बोलेगा? बोल सकते हो तो बोलो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मयि सर्वाणि भूतानि। सारे भूत कहाँ हैं? बोले मयि, मुझ में है। कितनी बड़ी बात है। सबका शरीर, सबका मन, सबका अंतःकरण, सब कहाँ है? मई, मुझ में रहते हैं। ये दुनिया कहाँ रहती है? दुनिया दुनिया में नहीं रहती। आपका शरीर रहता होगा दुनिया में, लेकिन दुनिया दुनिया में नहीं रहती। दुनिया कहाँ रहती है? बोले जहाँ रहती है उसका नाम है मालिक साहब। ठीक है। मयि सर्वाणि भूतानि न चाहम तेषु ते मयि। ये गीता जी है। अच्छा भाई, क्या अद्भुत बात है। चल पड़ी तो चल पड़ी। तो बोलते हैं चिदाकाशमाकाशवासम। यह जो चिति तत्व है वही मेरा निवास कह लो, वही मैं हूँ। चिदाकाशमाकाशवासम, मैं उस प्रभु का भजन करता हूँ। चिदाकाशमाकाशवासम भजे अहम। ये स्तुति कौन गा रहा है? काकभूसुंडी जी के गुरु जी। अब सोचो उनकी क्या बढ़िया तपस्या है और क्या बढ़िया ज्ञान है। एकदम चमाचम है ना। तभी तो बोला यहाँ पीछे, परम साधु परमार्थ विंदक, परमार्थ के ज्ञाता हैं। तो अब देख लो, प्रमाण हो गया। पहला श्लोक बिल्कुल शुद्ध वेदांत जिसको बोलते हैं। अब दूसरा श्लोक भी ऐसा ही है। निराकार मोकार मूलम तुरीयम। रहने दे। मैंने ये है ना कि वो मन में तो आता है, लेकिन अब हमें श्लोक के इस समय ज़्यादा रस आ रहा है तो उधर जाऊंगा ज़्यादा। लेकिन कभी कभी ऐसे गुनगुना भी दूंगा, तो आपको अगर पकड़ना है तो पकड़ लीजिए। निराकार मोकार मूलम तुरीयम। इतना ही रखते हैं। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तो ये तीन पंक्तियां निर्गुण निराकार की।
पहली, दूसरी और फिर ये तीसरी क्या है? निराकारम ओंकार मूलम। ओंकार मूलम का मतलब होता है अमात्रा है। ओंकार का भी जो मूल है अ उ म, और फिर जो बीच में शांति है उसका नाम रखा जाता है अमात्रा। तो बोल ही दिया, निराकार मोंकार मूलम। कौन है वो? बोले तुरीयम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, हमारा अंतर्यामी प्रभु, हमारे मालिक, हमारे जीवन सर्वस्व प्राणाधार। ये उन्हीं की बात चल रही है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञानम गोतीतम, तीनों से अतीत हैं। गिरा माने वाणी से अतीत हैं, ज्ञान से अतीत हैं, बुद्धि से अतीत हैं, और फिर कहा इंद्रियों से अतीत है। देखो, गिरा माने वाणी, ज्ञानम माने बुद्धि, और गो माने इंद्रियां। तो इंद्रियातीत हैं, बुद्धियातीत हैं, और वाणी से। बिल्कुल वेद का वाक्य है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। देख लो, अब मिला लो। तुलसी बाबा हैं, ये कोई ऐसे ऐसे नहीं। ये तो तुलसी की कविता ही है। तो बोलते हैं, गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम। अब आ गए सगुण पर। 3 पंक्ति के बाद सीधे सगुण पे आते हैं। कैसे हैं? बोले, जो काल का भक्षण कर जाए उसको बोलते हैं महाकाल। ठीक, काल को भी निगल करके जो बैठा हो। तो जब आप उज्जैन जाते हो तो हमारे भगवान का नाम है वहाँ पर महाकाल। तो बाकी तो काल है, और वो महाकाल है। महाकाल माने जो काल की फांकी करे। काल महाराज को भी निगल जाए, कालातीत होकर के। करालम महाकाल कालम। बोले, महाराज तो बड़े भयानक होंगे। बोले, नहीं नहीं, क्या बात करता है। करालम महाकाल कालम, अगला शब्द है कृपालम। तुलसी बाबा की क्या बात है, अद्भुत महिमा है। करालम महाकाल कालम कृपालम। मैंने कहा ना, अब ये गुण हुए ना, काल को भी निगल जाने वाले कराल, लेकिन कृपाल। तो अब गुणों की चर्चा हुई। उसके ठीक पहले तक निर्गुण था। निजम निर्गुणम ये बोल रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब तो बात बदल गई। अब बोलते हैं करालम महाकाल कालम कृपालम, और सारे गुण उन्हीं में रहते हैं। बोले, अभी तो आप कह रहे थे निर्गुण। तो बोले, हम केवल निर्गुण वाले नहीं हैं, निर्गुण सगुण भी होता है। गुणागार संसार पारम न तो हम अहम नतः। अब आ गए साकार पर। बस चौथी पंक्ति से पांचवी पंक्ति से, पांचवी पंक्ति से एकदम सगुण साकार पे आते हैं। भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? दूर से देखते हैं तो इतने गोरे हैं, इतने गोरे हैं कि गोराई में मिल जाते हैं। लगता नहीं है कि गोराई अलग है और शिव जी अलग है। तुषाराद्रि संकाश गौरम,
मानो शिव जी महाराज बैठे हो और चांदनी खिली हो तो दिखाई न दे। क्यों ना दिखाई दे? क्योंकि इतने गोरे हैं, क्या करें। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। मैं पंक्तियों को खोलना मन होता है, लेकिन नहीं, आगे बढ़ूंगा। पंक्ति लगाने का अपना रस है। तो तुषाराद्रि संकाश गौरम धीरम, देखने से, ध्यान से थोड़ा बहुत नजर जाती है तो लगता है गंभीर भाव से बैठे हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। शोभा कैसी है? बोले सैकड़ों करोड़ों कामदेव की मिला के जो शोभा होती है वो उनमें है। शोभा का मतलब है यहाँ आकर्षण है। मनोभूत कितने? कोटि। मनोभूत कोटि प्रभा, ऐसा उनका श्री विग्रह है। श्री शरीर मने श्री विग्रह। मनोभूत कोटि प्रभा का अर्थ है, आप सभी लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, जानते हैं। आप जानते हैं काम का आकर्षण होता है तभी सुंदरता मालूम पड़ती है, नहीं तो फिर क्या सुंदरता। तो कितने काम, करोड़ों करोड़ों काम में जो आकर्षण उत्पन्न होने की क्षमता है, ऐसा भगवान का श्री विग्रह। तुलना ऐसी है, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। गंगा मैया उनके सिरोभाग से उच्छलित हो रही हैं। स्फुरन मौलिक कल्लोलिनी, गोस्वामी जी की भाषा देखो, कल्लोलिनी, कल्लोल करती हुई गंगा जी उनके शिरोभाग से निकल रही हैं। चारु गंगा, और भाल पर द्वितीया का चंद्रमा लगा हुआ है। लसत भाल इंदु नहीं, बाल इंदु। बाल इंदु माने द्वितीया का चंद्रमा। बहुत थोड़ी देर के लिए निकलते हैं महाराज, निकलते निकलते जो देख ले, नहीं तो जय सिया राम। जब आपको दिखाई दें तो ये भाव बनाइएगा कि इसके ठीक नीचे मालिक साहब बैठे होंगे। क्योंकि द्वितीया के चंद्रमा पर उनका पेटेंट है, और किधर नहीं जाता। तो बोलते हैं स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेंदु कंठे भुजंगा। कंठ में भुजंग धारण किए हुए स्वयं साक्षात शेष को। कल मैं ऐसे ही विनोद में पंक्ति कर रहा था। शेष किसका नाम है? शिव जी का ही नाम है। हाँ, जो सारे प्रपंच के लीन होने के बाद भी शेष रह जाए उसका नाम है शेष। ठीक है ना? प्रपंच विलयो परांतमपि न लीयते स शिव, उसका नाम है शिव। तो वो धारण करते हैं कंठे भुजंगा, शेषनाग स्वयं गले में शोभा बन के बैठे हैं। चलत कुंडलम, अब तो लगता है कि भक्त को थोड़ा ठीक दिखाई देने लगे, यहाँ तक दिखाई देने लगे कि उनके जो कुंडल हैं वो थोड़े चलते हैं, चलते हो रहे हैं। चलत कुंडलम, अरे और साफ दिखने लगे। भ्रू, भौहें दिखने लग गईं। सुनेत्रम, खिली खिली आंखें हैं और बड़ी बड़ी आंखें।
देखो क्या बोलते हैं, जब साकार का वर्णन आता है तो वो अद्भुत है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम। अंतःकरण खिला है, मुख भी खिला है। प्रसन्नाननम नीलकंठम, करुणा का साक्षात स्वरूप है नीलकंठ। जब मंथन हुआ समुद्र का तो भगवान उसमें गए नहीं थे। आप सोचो, देवता और असुर दोनों मिल के मंथन कर रहे थे और भगवान नारायण जी है ना, 3 रूपों में बैठ करके उनकी मदद कर रहे थे। 3 रूपों में, बल्कि सर्व रूप में। कूर्मा अवतार लेकर के तो वो मंदराचल को उन्होंने धारण कर रखा था, राम राम। और ऊपर से अजित भगवान होकर के उस पहाड़ को दबा रखा था, और फिर स्वयं अजित होकर के आए और मंथन में शामिल हो गए। 3 रूपों में। हाँ वैसे तो पुराण में ठीक से पढ़ा जाए तो वासुकी नाग में निद्रा बन के बैठे थे। नहीं तो सपोज सांप जो है अगर वो फड़फड़ा के जग जाए, राम राम, फिर दोनों लोग हरिओम हो जाएंगे, तत्सत दोनों को चाट जाएंगे। तो वो निद्रा बन के बैठे थे, वहीं वो भी विराजमान थे। तो सर्व रूप में भगवान नारायण लगे हुए थे। पहला रत्न निकला। क्या निकला? पहला रत्न क्या है? अरे नहीं मालूम? अरे मालूम होना चाहिए भाई, नोएडा वालों की बेइज्जती मत कराओ। पहला रत्न निकला विष, हलाहल। अब जो कहीं से भी पार्टी नहीं था समुद्र मंथन में, मालिक साहब कहीं से भी पार्टी नहीं थे, ना सुख पक्ष में ना दक्षिण पक्ष में, ना इधर नारायण भगवान की तरफ। एकदम समाधिशील तटस्थ विराजमान है। लेकिन जब विपत्ति आई तो फिर सब लोग उनके पास गए। सब लोग गए तो वहाँ तो कथा भागवत में अद्भुत है। तो उन्होंने पार्वती अम्मा की ओर देखा। ये भी बड़ा अद्भुत है। माने शिव जी को भी इजाज़त लेनी होती है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, उसकी ओर ध्यान देख के बोल रहा हूँ। आखिर तो मेरी आवाज़ संभाले हुए। तो उनकी ओर देखा कि क्या भाई क्या करूं। तो अनबमोदता पार्वती अम्मा ने कहा कि अब ये बच्चे हैं, अब सबकी रक्षा करने की ज़रूरत है, तो फिर क्या करें। सा प्रभावज्ञा, आप पढ़िएगा भागवत में आया, वो भगवान शंकर की महिमा को जानती थी। उन्होंने अनुमोदन किया कि महाराज ठीक है, पी जाओ। तो वो जो कंठ में नीला है वो भगवान की करुणा का साक्षात स्वरूप समझो। जगत के लिए विष धारण करना है, ये और कौन करेगा? बात नहीं है। जब रत्न निकले तो बहुत बंटवारे में झगड़ा हुआ। 13 रत्न और निकले, आपस में बांटते गए। न शिव जी को चाहिए था, न किसी ने आके कहा कि महाराज आपका भी कुछ हिस्सा है। वो नित्य तृप्त है परमात्मा शिव। नीलकंठ एक शब्द डाल दिया उन्होंने। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। नीलकंठ के साथ क्या शब्द रखा? दयालम। दया का प्रमाण है, जगत को आश्वासन देते हैं, चिंता न करो, जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हारे जीवन में विष है तो वो मैं अपने हिस्से में डालता हूँ।
नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरम। जो जीव है ना वही उनको गले से लगा के रखते हैं भगवान, उसको कहा जाता है मुंडमाल। व्याघ्र चर्म पर बैठते हैं तो मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। प्रियम शंकरम सर्वनाथम, किसी को छोड़ के नहीं, सर्वनाथम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम कृष्णम प्रगल्भम परेशम अखंडम प्रकाशम त्रयशूल। मैं अनुवाद नहीं कर रहा हूँ, करने का मन होता है लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, तीनों शूलों का, आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक शूलों का उच्छेद करने के लिए भगवान त्रिशूल रखते हैं। अपने भक्त के शूल का हरण करने के लिए त्रिशूल। कौन सा त्रिशूल? आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक त्रिताप का उच्छेद करने के लिए प्रभु विराजमान है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, लेकिन सदा सदा दुर्जनानंद नहीं है, ध्यान रहे। भगवान शंकर के बारे में ये बात साफ कह दी गई कि दुर्जनों को आनंद नहीं देते, ये सावधान रहना है। इसलिए अपना अंतःकरण सज्जन का बना करके रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि मैं चाहे आए बाएं साएं कुछ भी करता रहूं, ऐसे नहीं चलेगा। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संत। शब्द और गंभीर है लेकिन मैं आगे जाता हूँ। चिदानंद संदोह मोह अपहारी, जो मूल अविद्या है उसका भी विध्वंस करने वाले हैं। हे प्रभो प्रसीद, प्रसीद माने कृपा करो, प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, कामदेव के अभिमान को नष्ट करने वाले प्रभु कृपा करो। मैं जानता हूँ जब तक आपके पादार विंद की कोई उपासना न करे, भजंती हलोके परेशान प्राणाम, जब तक आपका भजन न सिद्ध होवे, न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो। हे प्रभो प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। आप तो सबके हृदय के निवासी हो। क्या शब्द लिखा? सर्वभूत अधिवासम। कहाँ रहते हो? बोले सर्वभूत में रहते हो। सर्वभूताधिवासम, मेरी स्थिति ऐसी। अब बताइए, इतने बड़े विद्वान गुरु हैं, सब जानते हैं, वेद विद्या के प्रकांड विद्वान, लेकिन क्या बोलते हैं अपने लिए? न जानामि योगम, मुझे कुछ नहीं आता। भगवान के सामने क्या चतुराई? वो चतुराई ही अपना बड़ा दोष है भगवान के सामने। तो बोलते हैं न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, तो मुझे कुछ आता नहीं। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, फिर न तो हम सदा सर्वदा। हे शंभु तुभ्यम अहम नतः, मैं आपके चरणों में हमेशा नत हूँ। नत हूँ माने प्रणत हूँ, शरणागत हूँ। घंटे के लिए तो हम सदा सर्वदा शंभुभ्यम। जरा जन्म विपत्ति, तो विपत्ति आती रहती है,
कभी बुढ़ापा, कभी जन्म, कभी पुनर्जन्म, जरा जन्म दुखौघ, दुख का समूह, हाँ? जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि। पाहि माने रक्षा करो, पा धातु है। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह से प्रार्थना करी तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और फिर कागभूषुंडी जी के ऊपर पूरा जैसे मैंने कृपा का इतना वेग उड़ेल दिया, कागभूषुंडी जी सोच भी नहीं सकते थे। तो हम लोग कल समापन दिवस में उसकी चर्चा करेंगे। ओम तत्सत। आरती। उनका माइक छीन लिया। बोलो बोलो। हरिओम। कल इस यज्ञ का आखिरी दिन है और परंपरा अनुसार आप सबको ये लिफाफा मिला होगा। परंपरा अनुसार आखिरी दिन हम गुरु दक्षिणा देते हैं। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दिल से प्लीज़ आप कल गुरु दक्षिणा दीजिए। इसका मतलब ये है कि कल आप ज़रूर आएंगे और यज्ञ के बाद समष्टि भिक्षा भी है। आप सबको समष्टि भिक्षा चिद्रूपानंद जी, स्वामी चिद्रूपानंद जी ने आमंत्रित किया है हमारी ओर से, मैं उनकी ओर से आमंत्रित कर रही हूँ। प्लीज़ स्टे ऑन फॉर द समष्टि भिक्षा टुमारो आफ्टर द टॉक। हरिओम। और सबके पास ये एनवलप्स होंगी। हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से कह दिया। तो समष्टि भिक्षा चिद्रूप की ओर से भाई किसी को पकड़ लेना। हाँ, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो 5। अब भाई साधु कहाँ से ले आएगा भिक्षा? तो तुम ही लोगों की ओर से लाएगा। क्यों भाई? बढ़िया से भाव से गाइएगा। आरती श्री रामायण जी की, आरती आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, शुक
अर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुण के की। आरती श्री रामायण। कलिमलहरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर्यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। रामायण जी की। जी की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन। सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमः शिवाय। पीछे भी लोग। हर हर महादेव। देखो मैं